लेकिन जिन कदमों की तरफ वो बढ़ चले हैं, उससे ये लगता है कि वो उस विभाग के इस बात का एडवांटेज नहीं मिल सकता है कि आप शिक्षा सुधार के लिए आप कई कदम सकारात्मक उठा रहे हैं। को शिक्षा सुधार के नाम पर बिहार में प्रताड़ित भी ये है कि एक ऐसी सरकार में रह करके एक सनक मिजाज अधिकारी अपने को लाइमलाइट में रखने के लिए इन हथकंडों का शिक्षक बिहार के अंदर जो काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं और उसके लिए ये प्रताड़ना केंद्र धार्मिक आधार पर कैलेंडर बनाना हम समझते हैं कि ये भारतीय संविधान का भी नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, इन दिनों सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहने वाले व्यक्ति हैं वो बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं। मैं आपको बता दूं कि के पाठक उनका नाम है। लगातार जो उनका फरमान निकलते रहता है, जिस तरह से जो छुट्टियों में संशोधन कर दिया गया है, जिस तरह से लगातार शिक्षा विभाग में किसी भी कर्मचारी, किसी भी शिक्षक को किसी भी सोशल साइट या सोशल मीडिया या टीवी या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर बात करने से मना कर दिया है। इसी को लेकर रालोजद के जो वरीय प्रवक्ता हैं राहुल जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरह से के पाठक लगातार सुर्खियों में बनने के लिए इस तरह करते हैं, क्या असर हो रहा है। देखिए शुभेंदु, जो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि के पाठक जी चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा में सुधार हो, लेकिन जिन कदमों की तरफ वो बढ़ चले हैं उससे ये लगता है कि वो उस विभाग के डिक्टेटर होना चाहते हैं। आप शिक्षा सुधार के लिए बच्चों की उपस्थिति जरूरी है, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार जरूरी है, उनके लिए ट्रेनिंग जरूरी है, बिल्डिंग बेहतर होना चाहिए, ये तमाम चीज़ ठीक है। लेकिन इस नाम पे कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो कानूनन और संविधान की अवहेलना है। आप को सिर्फ इस बात का एडवांटेज नहीं मिल सकता है कि आप शिक्षा सुधार के लिए आप कई कदम सकारात्मक उठा रहे हैं, तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप डिक्टेटर हो जाए। बिहार के संविधान ने भी पता नहीं होता कि क्या संविधान ने बहुत स्पष्ट तौर पर सभी कर्मचारियों को संघ बनाने की इजाजत दी है। और इस देश के अंदर आप जितनी भी जो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उनका संगठन का नाम भारतीय मजदूर संघ है, कांग्रेस का जो है इंटक है, लेफ्ट के C2 हैं, एक्टू हैं, एटक हैं, तमाम जो दल हैं, इन सभी दलों से जो जुड़े हुए मजदूर संगठन है, श्रमिक संगठन है, बैंकों में आप देखेंगे ऑफिसर्स एसोसिएशन है, या IAS लोगों के भी अपने एसोसिएशन होते हैं। तो आप अगर इन चीज़ों को आप देखेंगे तो कहीं न कहीं शिक्षकों को शिक्षा सुधार के नाम पर बिहार में प्रताड़ित किया जा रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि एक ऐसी सरकार में रह करके एक सनक मिजाज अधिकारी अपने को लाइमलाइट में रखने के लिए इन हथकंडों को अपना रहा है, जहां मजदूर संगठन, श्रमिक संगठन का दम्भ भरने वाले लेफ्ट के समर्थन से ये सरकार चल रही है। ये दुर्भाग्य है। क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये आप नीतीश कुमार जी को छोड़ दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि CPI से एक सांसद आते हैं, संजय जी, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनका पेंशन इन्होंने बंद कर दिया है। और जानकारी मिली है कि संजय जी विधानसभा मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देने वाला है। तो ये सरकार इतने अंतर्विरोधों के साथ काम कर रही है कि शिक्षा सुधार तो होने से रहा है। एक तरह से शिक्षा सुधार के नाम पे जो लाखों शिक्षक बिहार के अंदर जो काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, और उसके लिए ये प्रताड़ना केंद्र विभाग बन गया है। और जिस तरह से कैलेंडर जो जारी हुआ है, छुट्टियों का कैलेंडर जारी हुआ है, हिंदुओं के पर्व को कम कर दिया गया। वहीं देखिए, बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां पे उर्दू स्कूलों की छुट्टी शुक्रवार को होती है। ये काफी पहले से है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक शिक्षण संस्थान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन कुछ नहीं देखते हैं, बौद्ध, जैन, हम ये देखते हैं कि एक कैलेंडर है, उस अनुसार छुट्टी मिलती है। लेकिन बिहार अनोखा राज्य है। हम कहते हैं कि धार्मिक भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों के बीच में तो वो बचपन से ही तुष्टीकरण की नीति बताई जा रही है कि मुसलमानों के लिए अलग कैलेंडर होगा, हिंदुओं के लिए अलग कैलेंडर होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि क्या जो उर्दू स्कूल हैं उसके अंदर हिंदू शिक्षक और बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं? क्या जो सामान्य स्कूल हैं उसके अंदर मुस्लिम बच्चे या मुस्लिम शिक्षक नहीं है? तो जो मुस्लिम शिक्षक सामान्य स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके लिए ईद एक दिन का होगा,
और कोई मुस्लिम शिक्षक अगर उर्दू स्कूल में होगा तो वो 3 दिन ईद मनाएंगे। मेरा ये मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि इन सब चीज़ों से शिक्षा सुधार नहीं होगा। बेहतर ये होगा कि सरकार एक कैलेंडर लेकर के आए और गर्मी की छुट्टी थोड़ी कम की जाए। जो 220 दिन को पढ़ाना है उसको ध्यान में रख करके गर्मी की छुट्टी थोड़ी कम की जाए, शिक्षकों के बोझ को कम किया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, वहाँ बिल्डिंग में तमाम चीज़ें हों ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सके। और जिन शिक्षकों को ये लगता है कि भाई हमको 2 दिन की जगह 3 दिन छुट्टी चाहिए, तो ऑलरेडी उनके पास छुट्टियां होती हैं एसएल के तौर पर, सीएल के तौर पर या कुछ और चीज़ों के तौर पर, तो उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक आधार पर कैलेंडर बनाना हम समझते हैं कि ये भारतीय संविधान का भी अपमान है और देश जो सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ जो चल रहा है उस भावना को भी तोड़ने वाला और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला ये है। अच्छा, अब शिक्षकों की मांग है जो 9 बजे से 5 बजे तक का जो समय दिया गया है, उसमें भी मतलब है पहले ऐसा हुआ करता था कि 10 बजे विद्यालय खुलते थे और 4 बजे छुट्टियां हो जाया करती थी। क्या आपको लगता है ये सही है? क्या इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? देखिए, यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो शिक्षक संगठन हैं, जो शिक्षक हैं, वो एक पक्ष है। सरकार को, अधिकारियों को उनके साथ एक डायलॉग प्रोसेस करना चाहिए और उनको कन्विंस करना चाहिए कि भाई ये क्यों जरूरी है। और अगर शिक्षकों को लगता है कि ये जो जानबूझ करके परेशान करने के लिए किया जा रहा है, तो शिक्षकों को संतुष्ट करना सरकार का काम है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, शिक्षा सुधार को लेकर के हम लोगों ने बहुत सारा स्टैंड बहुत पहले से क्लियर किया हुआ है। सिर्फ समय बढ़ा देने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं होता है। बेहतरीन शिक्षक, माहौल और शिक्षकों पे अनावश्यक दबाव की कमी और बच्चों की उपस्थिति, ये सब एक अच्छा माहौल बनाने से शिक्षण में सुधार होगा। मतलब समीक्षा होनी चाहिए इसकी, बिल्कुल होनी चाहिए, सभी पक्षों पर बात होनी चाहिए और एक बेहतर स्थिति में स्कूल के अंदर सकारात्मक माहौल बने, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। वैसे ही बिहार को 15 साल पहले लालू जी का और मौजूदा सरकार का, अगर इधर 1 साल में आप शिक्षकों की भर्ती को अगर आप छोड़ दें तो लगभग 17 साल मतलब 32 साल तक बिहार की शिक्षा की जो दयनीय हालत की गई है बड़े भाई और छोटे भाई की तरफ से, तो ऑलरेडी बिहार का 32 साल बहुत बर्बाद हो चुका है। जो बच्चा आज से 30 साल पहले जो पढ़ा होगा, आज वो 35-37 साल का होगा। वो आज अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है, अगर वो उत्पादकता में शामिल नहीं है, तो कहीं ना कहीं बिहार के जीडीपी में उसका योगदान नहीं है। तो शिक्षा का जो बुरा हाल रहा है पिछले 33 सालों का, 32 सालों का, उसका ये परिणाम है। तो अब और बेतुके और सनक वाले जो प्रयोग हैं, उससे शिक्षा व्यवस्था सुधार के नाम पे जो चीज़ें और बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उससे नुकसान होगा बिहार को। अच्छा, जिस तरह से भीम संसद बुलाया गया था जेडीयू के द्वारा, दलितों के सम्मान की बात की जा रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रत्नेश सदा हैं, मंत्री का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने अपने ही सरकार के जो भवन निर्माण मंत्री हैं उनके पुतले जलाने की बात कही है। देखिए, जदयू जब से महागठबंधन में गई है, अब उसका कोई मामला रह नहीं गया है। अब जदयू टूटने की ओर है, बिखरने की ओर है। और पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी का मांझी जी के प्रति किस तरह के अपशब्द या जो भाव आए थे, वो आप देखा, आप लोगों ने पूरा बिहार देखा, पूरा देश देखा। अब अशोक चौधरी दलित हैं, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। उनका जो पूरा हाव भाव व्यवहार या उनके आसपास के जो लोग हैं, वो तमाम लोग एक खास तरह के लोग हैं। और वो मैं इसको ये भी कहूँगा कि ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम विकास मित्र और टोला सेवकों का जो सरकारी दुरुपयोग किया गया है, उसका जमावड़ा था ये कार्यक्रम। आपकी बातों से मैं रोकना चाहूंगा एक चीज। आपने कहा कि अशोक चौधरी दलित हैं, लेकिन सवाल तो ये भी उठने लगा है ना कि आखिर अशोक चौधरी दलित हैं तो उनकी शादी भी एक ब्राह्मण से हुई वो है, शादी अपनी बच्ची की भी शादी जो अगर है कोई जनरल कास्ट में की अगर उन्होंने शादी कहीं की है तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। अगर उन्होंने अपनी बच्ची की शादी कहीं की है, उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन अगर आप दलित पॉलिटिक्स करते हैं और दलितों के नाम पे आप भवन निर्माण मंत्री तक बनते हैं, उसका लाभ लेते हैं, और उसका लाभ अगर आप जनता को नहीं देते हैं और घृणा भाव से अगर आप
अपने से गरीब मंत्री, अपने से गरीब विधायक, अपने से गरीब जनता को अगर आप देखते हैं तो मैं समझता हूं कि वो दलित नहीं है, बल्कि दलित के नाम पे रोटी सेक रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जेडीयू में वन मैन शो हो रहा है? कभी नीतीश कुमार के जो जो करीबी अभी तक हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि वो या तो पार्टी से बाहर हो जाते हैं या किसी अन्य दल में चले जाते हैं। देखिए, जदयू का अस्तित्व अब लगभग समाप्ति की ओर है और मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। अब बिहार में जदयू कोई फैक्टर नहीं रह गया है, आरजेडी फैक्टर है, आरजेडी का जो जंगल राज है वो फैक्टर है। जो पिछड़ापन, जो पलायन है, इनकी नीतियों की वजह से जो 33 साल इन लोगों की जो सरकार रही है, उसका जो खमियाजा बिहार भुगत रहा है, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। जदयू अब कोई फैक्टर नहीं है बिहार के अंदर। ये थे रालोजद के प्रवक्ता राहुल कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि टीआरपी बटोरने के लिए के पाठक इस तरह के जो है फरमान जारी कर रहे हैं, और साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि जेडीयू का कोई भी यहाँ पर महत्व नहीं है। जेडीयू बहुत जल्द बिहार में खत्म होने वाला है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।